बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जब पाकिस्तान के अंदर ब्लैकआउट हुआ तो आपको सबसे पहले हकीकत टीवी ने खबर ब्रेक की थी कि अमेरिका के अंदर और इंडिया के अंदर इस वक्त इस चीज़ को मॉनिटर किया जा रहा है और ये बिलीव कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने असल में एक्सपेरिमेंट किया था और ये इंडिया के लिए एक्सपेरिमेंट ख़तरनाक है कि पाकिस्तान कल को इंडिया की बिजली को भी ब्लॉक कर सकता है। अभी सूरत हाल के अंदर आप जानते हैं कि थोड़े ही अरसे के बाद आपने देखा कि किस तरह ईरान के अंदर भी ब्लैकआउट हो गया। जब ईरान के अंदर ब्लैकआउट हुआ तो कान खड़े हो गए दुनिया के कि ये कुछ हुआ है, ये चाइना का एक्सपेरिमेंट है। देखिए, ईरान की जानिब से पहले तो ऑफिशियल इस बात को एडमिट ही नहीं किया गया कि ब्लैकआउट हुआ कि नहीं। वीडियोज़ आई, सारी दुनिया के अंदर खबरें फैली, ईरानियों ने जाकर कहा तो मामला क्लियर हुआ। सेकेंड अटैम्प्ट क्या हुई? सेकेंड जब बात सामने आई तो ईरान ने ये वार्निंग जारी कर दी कि अगले कुछ अरसे के अंदर भी ये होगा। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। फिर उन्होंने कहा कि ये फ्यूल की शॉर्टेज हुई है या उसकी जानिब से कोई मामला हुआ, गैस शॉर्टेज हुई है, आलूदगी है। अमेरिका ने जब रिपोर्ट जारी की उन्होंने कहा कि हम इस थ्योरी को मानने को तैयार नहीं है। फिर उसके बाद ईरान की जानिब से ये कहा गया कि उन्होंने बिटकॉइन की जो माइनिंग मशीन्स लगाई है वो असल में इसकी वजह है और 45,000 मशीनें हमने कब्जे में ले ली है। अब इस सूरत हाल के अंदर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है उसके अंदर ईरान ने यह बात कही है कि चाइना की वजह से हमारे अंदर बिजली का बहरान पैदा हुआ है। यानी आधी बात को उन्होंने एडमिट कर लिया है जो पूरी दुनिया के अंदर ये बात हो रही थी और इससे इंडिया के अंदर खलबली मची है। वो क्यों, इसको आपने समझना है। देखिए, ईरान ने ये बात की है कि चाइना की वजह से हुआ, एक तो इंडिया के कान खड़े हुए। अब ईरान ये बात कह रहा है कि देखिए, हमारे मुल्क के अंदर जो माइनिंग लगी हुई थी बिटकॉइंस की वो असल में चाइना की थी। वहां पर तो इसको कहा जा रहा है इलीगल। अमेरिका के इस पर कान खड़े हो गए हैं कि दुनिया के अंदर एक तो चाइना अपनी ई करेंसी लेकर आ रहा है, लेकिन बिटकॉइन के अंदर भी चाइना इस वक्त राज पर लेकर जा रहा है सारे काम को, क्योंकि ईरान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी लो कॉस्ट के ऊपर है। तो इन्होंने माइनिंग मशीन्स जितनी हैं वो सारी की सारी लगाई हैं चाइना के लिए। यानी दुनिया के अंदर जो खुफिया एलानिया इसमें जो प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, उसमें चाइना एक बड़ा हिस्सेदार बन चुका है। यानी इस वक्त चाइना ने असल में जो खेल खेला है उसने अमेरिका के होश उड़ाए हैं कि बिटकॉइंस के अंदर जो एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर शेयर है वो चाइना का है, क्योंकि चाइना ने इसकी मशीन लगाई है और इसमें पैसा जनरेट करे। और सबसे बड़ी बात है कि वो ईरान की भी मदद कर रहे हैं। ईरान की इसलिए मदद कर रहे हैं कि ईरान के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम प्रॉपर नहीं रह गया, तेल के ऊपर पाबंदी है, उसकी एक्सपोर्ट पर पाबंदी है, लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर उनकी मदद की जा रही है। असल में इस थ्योरी को भी कोई बाय करने को प्रॉपरली तैयार नहीं है। अमेरिका एक जानिब तो उसके कान खड़े हुए कि उसको ये पता चलेगा कि चाइना का बिटकॉइन के अंदर बहुत बड़ा स्टेक है। दूसरा, उनके जो कान खड़े हुए हैं कि इसका मतलब है कि कुछ भी वजह बने, ईरान ने कम से कम ये एडमिट किया है कि जो बिजली का शॉर्टफॉल हुआ है, जो ब्लैकआउट हुआ है, वो चाइना की वजह से हुआ है। और यही चीज़ असल में इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों की इनिशियल रिपोर्ट थी। देखिए, सारी रात उनकी एयरफोर्स खड़ी रही, स्टैंड बाय पर, हाई अलर्ट रही। लोग यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे थे कि पाकिस्तान की एयरफोर्स अलर्ट है। आपको ऑलरेडी हकीकत टीवी ने बताया था कि उस रात सारी रात इंडिया की एयरफोर्स हाई अलर्ट रही थी, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही थी हुआ क्या। अब असल में वो ये बिलीव करते थे कि पाकिस्तान इसका एक्सपेरिमेंट किया है। आप उस चीज़ को छोड़ दें, उनके मीडिया पर क्या डिस्कस हो रहा है, उनका मीडिया क्या बात कर रहा है, उनके मीडिया पर ना जाए। उनके मीडिया ने तो यही बात कहनी थी, देखिए पाकिस्तान एटमी ताकत है, वो सब हो गया। उनके लिए परेशानी का बाइस है कि चाइना अगर वजह बना है तो ये असल कहानी छुपा रहे हैं। उन्होंने बिटकॉइंस पर लगा दी, उनकी माइनिंग जो मशीन्स हैं उसके ऊपर सारे का सारा इल्ज़ाम लगा दिया, जबकि असल में चाइना की जो नई चीज़ है, मिसाल के तौर पर अमेरिका इस पर काम कर रहा है और आने वाले वक्त में कोई रिपोर्ट जारी कर दे कि पाकिस्तान के अंदर या ईरान के अंदर जो ब्लैकआउट हुआ उसके पीछे चाइना का हाथ है, ये एक्सपेरिमेंट था। और इसके बाद अगर ये ब्लैकआउट इंडिया के अंदर किया जाता है, DGISPR की उस बात को आपने अपने जहन से कभी नहीं निकालना, जिन्होंने ये बात की थी कि इंडिया जिस टेक्नोलॉजी को हासिल करने की कोशिश कर रहा है हमारे पास वो मौजूद है। और अगर इंडिया ने वो टेक्नोलॉजी हासिल कर ली तो पूरी की पूरी जंग और पूरा खिता एक ऐसी डोमेन में चला जाएगा, ऐसी डायरेक्शन में चला जाएगा जहां सिर्फ तबाही है। यानी आप अगर उनकी बिजली बंद कर दें, वो आपकी कर दें, सैटेलाइट तबाह हो तो आप कुछ भी कहीं का नहीं रहेंगे। ये असल सूरत हाल है। अब देखिए, इस वक्त मामला क्या चल रहा है। मामला इस वक्त ये चल रहा है कि इंडिया के कान खड़े हो गए हैं कि ये मामला क्या है। ईरान का
कहना और ईरान का पहले छुपाना, पहले वो एडमिट नहीं कर रहे थे, अब ये बात के बिटकॉइन, फिर उसके बाद ये बात, देखिए पूरी दुनिया के अंदर बिटकॉइन की जो माइनिंग मशीन है वो चल रही है और दुनिया इससे फ़ायदा भी उठा रही है। इसके हलाल हराम होने की एक साइड पर रखें। देखिए जो पाकिस्तान के अंदर या दुनिया में जो बैंकिंग निज़ाम है ये टोटली हराम है। देखिए असल क्या चीज़ होती है कि आपकी जो करेंसी होती है वो गोल्ड होती है, गोल्ड या चांदी, और उसकी बैग के ऊपर कुछ नहीं होता। दुनिया के अंदर जो चीज़ है वो पेपर करेंसी है और पेपर करेंसी के पीछे गोल्ड उतना मौजूद ही नहीं है। आप दुनिया का कोई भी मुल्क उठा ले, वहाँ पर जितने वो नोट छापते हैं, असल में होता ही हुआ है कि आपने नोट छापने होते हैं जितना आपके पास सोना होता है। हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, करेंसी क्यों गिरती है कि जितना सोना मौजूद है उससे कई गुना ज़्यादा के नोट छापते हैं जो कि जाली है असल में। तो यही सूरत हाल अगर आप ले लें तो वैसे ही पूरा करेंसी का जो निज़ाम है वो वैसे ही नहीं जायज़, लेकिन चूँकि पूरी दुनिया का निज़ाम इसी पर चल रहा है और आपको चलाना है। अभी सूरत हाल के अंदर डिजिटल जो करेंसी है उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया जा रही है। चाइना इस पर अपनी प्रोडक्ट्स लेकर आ रहा है, चाइना पूरी दुनिया को इस पर कवर कर रहा है, उनकी अपनी करेंसी भी है, बिटकॉइन के अंदर भी पैसा लगाया। अब प्रॉब्लम ये है कि इंडिया इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो ये समझते हैं कि ये कवर अप करने के लिए स्टोरीज की जा रही है, जिस तरह वो कहते हैं कि कोरोना जब आया तो चाइना ने कवर अप किया, अमेरिका भी इल्ज़ाम लगाता है। अब वो ये बिलीव करते हैं कि अगर ऐसी सूरत हाल है तो हम किधर जाएंगे। इन्होंने, इसका मतलब है कि इसके पीछे चाइना का हाथ था। जो भी आप कह लें, बिजली आई पाकिस्तान में चली गई, चाइना इसके पीछे था या नहीं था, वो ये समझते हैं कि एक्सपेरिमेंट था। ईरान के हवाले से भी समझते हैं। अब अगर वो समझते हैं कि चाइना का नाम आ गया और इसके पीछे कल को बिल्कुल इसी तरह अगर इंडिया की बिजली बंद कर दी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन के ऊपर, EMP के ऊपर तो अमेरिका की पूरी रिपोर्ट आ चुकी है। उस रिपोर्ट के हवाले से जो उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हुई है वो आप सबके सामने कितनी दफ़ा तो हकीकत टीवी चैनल पर इस वीडियो को डिस्कस किया जा चुका है इस टॉपिक को। इंडिया असल में अमेरिका से मांग रहा है कि मुझे टेक्नोलॉजी चाहिए। देखिए हवाला जो चीज़ों का दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि तारीख ये बात नहीं कहती कि फलाने के पास टेक्नोलॉजी है, तारीख ये कहती है आपने उसको अच्छा एग्जीक्यूट कैसे किया। आप अगर सारा साल किसी क्रिकेट मैच की प्रैक्टिस करते रहे, आप जब जाकर इंटरनेशनल मैच हो और वहां पर जाकर आप 0 पर आउट हो जाएं तो किसी ने आपकी प्रैक्टिस नहीं देखनी, किसी ने आपका ये नहीं देखना कि आपने फर्स्ट क्लास में क्या काम किया, बॉलिंग कैसी की आपने। वो ये देखते हैं कि आपकी जब जरूरत थी तो आपने वहां पर परफॉर्म कैसा किया। इसी तरह तुर्किश ड्रोन्स है, इसी तरह पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी, इसी तरह ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स है कि उस वक्त दुनिया के पास है या नहीं है। पाकिस्तान ने 27 फरवरी को दिखा दिया, मजीद हम उस पर काम करें। ये दुनिया देखना चाहती है कि इन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया या क्या हुआ। लिहाजा इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर कान खड़े हो गए हैं कि आखिरकार जिस बारे में इंटेलिजेंस इदारे ये रिपोर्ट इनिशियल, देखिए 2 तरह की रिपोर्ट्स होती हैं। एक तो फौरी तौर पर आप इनिशियल रिपोर्ट देते हैं, मिसाल के तौर पर FIR जो होती है। FIR क्या चीज़ होती है? FIR कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी जो भी आपके हाथ पहली इंफॉर्मेशन लगती है उसकी बेस के ऊपर आप एक रिपोर्ट जारी करते हैं, फिर उसके बाद आप इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर अदालत में केस जाता है। इसी तरह जो इंटेलिजेंस इदारे हैं वो इनिशियली चंद घंटों के अंदर जो उनकी असेसमेंट होती है उस पर फौरी तौर पर रिपोर्ट देते हैं ताकि सरकार को मुतमईन कर सके या उनको अलर्ट जारी कर सके। उसके बाद डिटेल में इन्वेस्टिगेशन होती है, उस इन्वेस्टिगेशन के बाद हतमी रिपोर्ट जारी होती है। अब असल में अमेरिका के अंदर टास्क फोर्स काम कर रही है और वो पूरी तरह इस बात को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो ब्लैकआउट हुआ वो इनका फॉल्ट नहीं था। पाकिस्तान ने तो कहा कि हमारा फॉल्ट था, लेकिन ना इंडिया इसको मानने को तैयार है, ना इसराइल मानने को तैयार है। और पाकिस्तान के ब्लैकआउट के सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे के बाद इसराइल अपनी आर्मी से वार्निंग जारी करवाता है कि पूरे का पूरा इसराइल रेडियो खरीद ले, क्योंकि हो सकता है आपका ब्लैकआउट हो जाए किसी वजह से। लेकिन ये नहीं उन्होंने बताया क्यों होगा, उन्होंने बस का ब्लैकआउट हो सकता है, लिहाजा आपका इंटरनेट जा सकता है, मोबाइल, आप अपने बंकर्स में जाएं, अपने घरों में जहां पर भी हो रेडियो ऑन करें ताकि आपको हिदायत दी जा सके। अब दुनिया एक ना खत्म होने वाली जंग की जानिब चल पड़ी है। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।